दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर जेपी कुमार अकेला है। मैं देसी चिकित्सा विकास परिषद ट्रस्ट का चेयरमैन हूं और आज मैं आपको टाइफाइड के संबंध में कुछ बताना चाह रहा हूं। अभी टाइफाइड जो है वो देशव्यापी एक समस्या बन गया है जी। तो टाइफाइड से आज पूरे देश में काफ़ी परेशानी बढ़ा हुआ है। इसके संबंध में मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाने से होता है जी। फिर से एक बार सुन लीजिए। साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया है जो शरीर में प्रवेश कर जाने से टाइफाइड नाम का बुखार होता है जी। यह आपके शरीर में ओरल के माध्यम से प्रवेश करता है, जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, जूस हुआ जी। ये बैक्टीरिया आसपास अभी जो सड़ने गलने की समस्या आ रहा है बरसात के मौसम से, कभी धूप कभी पानी, तो ऐसे स्थिति में फर्मेंटेशन रिएक्शन यानी सड़ने की क्रिया बड़ी तेज गति से हो रहा है। ऐसे कंडीशन में उस सड़ने गलने से उस बैक्टीरिया का जन्म होता है और जब बरसात होने लगता है, पानी पड़ने लगता है, तो वहाँ से वो निकल करके और आ जाता है आसपास में। जैसे एक खुले बर्तन वगैरह हैं, उसमें नल है, वहाँ पे चिपक जाते हैं, पानी में आकर के बैठ जाते हैं और वो ओरल पानी पीने से हम लोग को होता है। या आप जूस पीने गए, गन्ना छील करके रखा हुआ है, उस पर फंगस बैक्टीरिया बैठ जाते हैं और उसको जूस निकाल करके दे दिया और आप पी लिए जी, उससे भी टाइफाइड होता है। अब इसका लक्षण क्या है? इसमें तेज बुखार आता है, रुक रुक कर आता है, उल्टी होता है, पेट में जलन होता है, मरोड़ा होता है, ऐंठन होता है, हरा रंग का लैट्रिन होता है, पैखाना होता है जी, पेशाब में जलन होता है, यानी पाचन सिस्टम को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है जी, जिससे भूख की कमी, स्वाद न लगना, कमजोरी हो जाना, ये सब लक्षण इसमें दिखाई देता है। इस बुखार में प्लेटलेट, जो खून में प्लेटलेट है, वो इतना तेजी से गिरता है कि 2-4 दिन में ही 2.5-3 लाख से 60-70 हज़ार पा जाता है जी, और काफ़ी कमजोरी होने लगता है। अब इसका घरेलू उपचार बताता हूँ। अगर तेज बुखार है तो एलोपैथी का पैरासीटामोल 2-4 खुराक ले लिया जाए जी। अगर तेज बुखार है तो एलोपैथिक के पैरासीटामोल 2-4 खुराक ले लिया जाए समय समय पर जब बुखार रहे जी। तब इसके साथ इसको जड़ से मिटाने के लिए गिलोय का काढ़ा पिया जाए। अगर गिलोय न मिले, हर जगह उपलब्ध न है, तो जीरा अजवाइन 1-1 चम्मच लीजिए जी। जीरा अजवाइन और उसमें जितने भी गरम मसाला है, जो गरम मसाला हमारे यहाँ होता है, जैसे आपका दालचीनी हुआ, गोलकी हुआ, सौंठ हुआ, पीपल हुआ जी, तेजपत्ता हुआ और लवंग हुआ, इलायची हुआ जी, ये सब को मिला जुला करके और काढ़ा बना करके दिन में 3 बार 4 बार लिया जाए। इससे आपको बुखार और जो अंदर बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर गया है वो बड़ी तेज़ी से मरता है जी। आपको रोग से लड़ने में ताकत मिलता है। और जो ये काढ़ा बना के गरम मसाला वाला पी रहे हैं, इसमें अगर एक मुलेठी अगर मिल गया, मुलेठी एक छोटा सा लकड़ी जैसा होता है जी, तो अगर मुलेठी इसमें डाल दिए तो और बुखार रहने पर हल्का फुल्का पैरासीटामोल ले लीजिए, तो समझ लीजिए कि आपका टाइफाइड 2-4 दिन में अब जाना है जी। अब इसके साथ साथ जो इलायची का दाना है, जो टाइफाइड से ग्रसित है, वो मुंह में ले करके रखे रहें, चबाते रहें, चूसते रहें। इससे बहुत बड़ी सहूलियत मिलता है और रीअटैक का खतरा नहीं रहता है। और जो भी
बैक्टीरिया रहता है वो धीरे धीरे मरने लगता है जी। अब इसमें प्लेटलेट बड़ी तेजी से गिर जाता है जी। तो प्लेटलेट तेजी से गिर जाता है, इसका एक घरेलू उपचार बता रहे हैं कि पपीता के कोमल पत्तों का 1 चम्मच रस निकाल लिया जाए और उतना ही मात्रा में उसमें मध मिला लिया जाए और दिन में 3-4 बार चटा दिया जाए तो 24-36 घंटा के अंदर ही 60-70 हज़ार से और 2.5-3 लाख प्लेटलेट हो जाता है। आप ऐसा करके देख लीजिएगा, मैं तो हज़ारों रोगी पर ट्रायल किया हूँ जी। ये रहा। अब इस टाइफाइड से ये तो हो गया और इसका लक्षण और इसका उपचार बताएं। अब इसका बचाव मैं बताता हूँ कि कैसे बचा जा सकता है जी। तो जब भी आप भोजन करें तो हाथ साबुन से धोएं। अगर नल के पास कूला करने गए हैं, नल को ऐसे खोलें, हो सकता है कि उस पर उसका बैक्टीरिया बैठा हुआ है, नल को ऐसे खोलें और खोलने के बाद ऐसे उसमें पानी लिए और मुंह में ऐसे ले लिए जी। इससे हो सकता है आप कोई उसमें बर्तन का गिलास वगैरह का प्रयोग करें, या फिर अगर वो नल खोले हैं तो वहाँ पे साबुन रखिए और उस साबुन से हाथ को बहुत अच्छा से ऐसे ऐसे धो लीजिए जी, और धो करके फिर कुला उला किया जाए, इससे बच सकते हैं। इसके बाद में आपको पानी पीने वाला और खाना खाने वाला जो बर्तन है, जब भी आप खाना खाने जाएं तो उस बर्तन को ताज़ा फ्रेश ढंग से उसको ज़रा धुलाई वुलाई कर दिया जाए। कोशिश करें कि अपने खाने वाला और पीने वाले बर्तन को ऐसे उलट कर रखें जी, हमेशा उलट कर रखें ताकि कोई बाहरी बैक्टीरिया अगर आए तो उसका ऊपर पेंदा पर ही बैठेगा जी, और ऐसे अगर खुला रहेगा तो उसमें जाके बैठ जाएगा। आप गए गिलास में ऐसे पानी लिए पी लिए, आप उसके चपेट में आ सकते हैं। ये सावधानी बरतना है। अगर आपके घर में उतना संयम नहीं है, खुले में पानी रहता है, तो उसको थोड़ा सा सुसुम करके पिया जाए जी। सुसुम करके पीने से भी उसका बैक्टीरिया मर जाता है और इस तरह से आप टाइफाइड से बच सकते हैं जी। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर लगता है कि मैं आपके पक्ष में ये वीडियो बनाया हूँ, आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी एक बार पुनः दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास डायरेक्ट पहुंचे, जल्दी पहुंचे और स्वास्थ्य बेनिफिट मिल सके जी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय आयुर्वेद।